प्रकार से शिक्षा मंत्री ने अमर्यादित तरीके से विषय को चलाने का काम किया मंत्रालय का, तो कहीं न कहीं इन दोनों का आपसी ये है, एक तरफ से वर्चस्व की लड़ाई। शिक्षा तो पहले से ही बिहार में चौपट की स्थिति में पहुंचने का काम हुआ और जिन प्रकार से स्वभाव शिक्षा मंत्री का दिन प्रतिदिन बढ़ते चला गया है, उसी का परिणाम परिणति है। विधानसभा घेराव का हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं और STET के विषय पर लेकर, शिक्षकों को राज्यकर्मी के दर्जा के विषय पर लेकर। नमस्कार, आप न्यूज़ फोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया जी। जिस तरह से बिहार में हालात बने हुए हैं, शिक्षा मंत्री को लेकर के जो बवाल मचा हुआ है, क्या लग रहा है जदयू अब RJD में दूरियां जो है वो देखने को मिल सकती है क्या? जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री ने अमर्यादित तरीके से विषय को चलाने का काम किया मंत्रालय का, तो कहीं न कहीं इन दोनों का आपसी ये है, एक तरफ से वर्चस्व की लड़ाई। शिक्षा तो पहले से ही बिहार में चौपट की स्थिति में पहुंचने का काम हुआ और इन सब वाक़याओं को देखकर आज पूरा समाज शर्मसार इस रूप में हो रहा है कि जो सबसे ज़्यादा व्यवस्थित डिसिप्लिन संदेश देने का काम करना है, वहीं इस प्रकार के आपसी मतभेद मचा हुआ है। एक तरफ से चिट्ठी दी जा रही है, एक तरफ से उनके आपात सचिव को बंद कर नहीं आने की कुल मिला के पत्र जिस प्रकार से दिया जाता है। और शिक्षा मंत्री तो अनर्गल बयानों के लिए ही जाने जा रहे हैं। शिक्षा के सुधार से ज़्यादा जो है समाज में कैसे वैमनस्यता फैले उसके लिए ज़्यादा है। तो निश्चित तौर पर इन दोनों का संदेश अच्छा नहीं जा रहा है, उसको ठीक करके देना चाहिए। पर हमें नहीं लगता है किसी प्रकार का कोई सुधार मंत्री जिस प्रकार से हैं होने वाली स्थिति है। लेकिन जदयू की ओर से अब यह कहा जा रहा है कि के पाठक एक ऐसे अधिकारी हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत खास हैं नीतीश कुमार के। जब जब उनकी ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें विभागों में भेजा जाता है। तो क्या ऐसी कौन सी परिस्थितियां आन पड़ी कि प्रोफेसर चंद्रशेखर और के पाठक में तालमेल नहीं बैठा? नहीं, तालमेल का तो इंटरनल बात सब जानते हैं इस विषय पे कि शिक्षा मंत्री जो गलत चीज़ों को लेकर करने के आदी हो गए हैं, उससे बिहार में कुछ परिलक्षित नहीं होना है। तो आज बिहार एक अच्छे शिक्षा मंत्री की आवश्यकता की खोज के तलाश में चलते रहें, पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आज उनको मिला तो आगे बढ़ाने के बजाय अनर्गल बयानों से ही हावी होना चाह रहे हैं। तो इस बात को प्रदर्शित करता है कि कहीं भी कोई रुचि और अभिरुचि शिक्षा में नहीं है, केवल वैमनस्यता फैलाना समाज में, यही शिक्षा मंत्री की रह गई है। बिल्कुल, धर्म को लेकर के भी जिस तरह से रामायण महाभारत को उन्होंने चर्चा की, फिर उसके बाद में बिहार के युवाओं को कहा कि इनमें गुणवत्ता की कमी है। क्या लगता है इन सब चीज़ों से भी नीतीश कुमार कहीं न कहीं आज सबको सब पता है कि जिन प्रकार से स्वभाव शिक्षा मंत्री का दिन प्रतिदिन बढ़ते चला गया है, उसी का परिणाम परिणति है। आगे सदन की कार्रवाई जो होने वाली है, 10 जुलाई से विधानमंडल का सत्र शुरू हो रहा है। किस तरह आप लोगों की तैयारी है? आप लोगों ने विधानसभा मार्च भी निकालने का तैयारी कर रखा है, क्या कुछ है? विधानसभा घेराव का हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं और STET के विषय पर लेकर, शिक्षकों को राज्यकर्मी के दर्जा के विषय पर लेकर, फिर जो बहालियाँ 10 लाख बहालियाँ होने वाली उस विषय को लेकर, ऐसे अनेक मुद्दे हैं। लॉ एंड ऑर्डर के विषय पर लेकर पूरी तरह से सब व्यवस्थाएं चरमरा गई बिहार सरकार को। इसको लेकर लाखों की संख्या में हम लोग विधानसभा घेराव 13 तारीख को करने वाले हैं। सदन के अंतर्गत भी विषय को चलेगा का काम होगा और सड़क पर भी संघर्ष की पूरी तैयारी है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया का। बता दें कि शिक्षा मंत्री को लेकर इन्होंने साफ तौर से कहा कि शिक्षा मंत्री बिहार के एक ऐसे व्यक्ति अब बन चुके हैं, उनके कुछ भी कहना सही नहीं होगा, क्योंकि उनको सिर्फ वैमनस्य की राजनीति जो है वो उन्हें करना है। बाकी बिहार की जनता से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। इस खबर बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ फोनेशन के साथ। धन्यवाद।